गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। कैसे आप सब? एग्ज़ाम के बाद आपका फिर से स्वागत है वीडियो लेक्चर्स में। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया था, कुछ टॉपिक्स रह गए थे एग्ज़ाम के कारण, वो अब हम कवर कर लेते हैं। तो हमने जहाँ छोड़ा था एग्ज़ाम से पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक था म्यूज़िक एंड नॉइस। हम चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, साउंड की। साउंड की क्वालिटीज़ हमने देख ली थी, कैसे बनता है वो भी हमने देख लिया था। अब म्यूज़िक एंड नॉइज़ का डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों होते हैं आवाज़ ही है, राइट। बोथ आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ द बॉडीज़। हमें पता है कि आवाज़ कब पैदा होता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। लेकिन एक को म्यूज़िक और एक को नॉइज़ क्यों बोला गया है? तो म्यूज़िक और नॉइज़ के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है कि म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस होती है वो रेगुलर होती है, राइट। वो सेम पिच पे होती है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए हमको अच्छी लगती है, इसीलिए हम उसको म्यूज़िक बोलते हैं। जबकि नॉइज़ की वाइब्रेशंस जो होती है वो इर्रेगुलर वाइब्रेशंस होती है, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी इतनी हाई पिच हो जाती है कि हमें पसंद नहीं आती है, इर्रेगुलर वाइब्रेशंस होती है। तो इसीलिए हमें नॉइज़ पसंद नहीं है, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिक, सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिक, वेदर इंडियन सारे गामा पा धा नी और वेस्टर्न डो रे मी फा सो ला टी, हैव डेफिनेट रिलेशन विथ ईच अदर। म्यूजिक साउंड्स डिस्कॉर्डेंट व्हेन यू फेल टू मेंटेन दिस रिलेशन। अब कभी कभी आपको कुछ लोग गा रहे होते हैं या बजा रहे होते हैं तो वो भी आपको बेसुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें गाना नहीं आता है, ऐसा है। बट मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं कि आपको गाना नहीं आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप जब गाना गाते हो तो आपके सुर जो है वो सही वाइब्रेशन से नहीं निकल रहे हैं, दे आर फ्लक्चुएटिंग। उनका जो वाइब्रेशंस का वेरिएशंस है वो रेगुलर नहीं है, इसीलिए आपका आवाज़ बेसुरा हो रहा है और इसीलिए हमको वो पसंद नहीं आ रहा है। आवाज़ जो अच्छा गाते हैं वो कैसे अपने आवाज़ को ठीक करते हैं? तो वो सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, अपने वाइब्रेशंस को, अपने गले को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं कि भाई जो अभी हमारे गले में से आवाज़ निकले वो अच्छी निकले, लोगों को पसंद आए, राइट। तो अब हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करते हैं। हमने अब तक की 7th में क्या पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में कि भाई वाटर का पॉल्यूशन होता है, फॉरेस्ट में पॉल्यूशन होता है, फिर एयर का पॉल्यूशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की। तो नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कि इतना ख़राब आवाज़ जो आपके अंदर बीमारियां पैदा कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जो हाई पिच आवाज़ सुन के ना एंजाइटी में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनको स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी कभी हमारे कान बहरे हो जाते हैं, राइट। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉइज़। जितना हमारे कान को सुनने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर नॉइज़ बढ़ता है और अगर वो वाइब्रेशंस हाई पिच हो जाती है या फिर इरेगुलर हो जाती है तो वो उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। और उससे हमारी बॉडी में जो कान होते हैं, हमारे ईयर ड्रम्स पे इफ़ेक्ट आ सकती है एंड वी कुड गो डेफ। नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ रहा हूँ। नॉइस इज़ नॉट ओनली अनप्लेजेंट टू द ईयर्स, इट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस, एंगजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड परमानेंट डैमेज टू द हियरिंग. It is the loudness of the sound that is relevant in the content of the noise pollution or the harmful effect of noise on human health. हम जब नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? लाउडनेस की बात कर रहे हैं, राइट। इवन म्यूज़िक प्लेड वेरी लाउड कैन कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। जब हम गाना भी, अच्छा गाना भी हम जब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ पे सुनते हैं तो वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन में आता है। उससे हमारे कान फटने लगते हैं, सर दर्द करने लगता है, राइट। यहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स दिए गए हैं कि कौन सी आवाज़ हमें कितनी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो पहले तो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं साइंस में तो उसका यूनिट होता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब वज़न नापते हैं तो किलोग्राम नाम में नापते हैं। हम जब डिस्टेंस नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं। हम जब हाइट नापते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। हम जब टाइम नापते हैं तो मिनट या सेकेंड्स में नापते हैं। तो वैसे ही जब हम लाउडनेस की बात करते हैं, नॉइस की बात करते हैं तो उसे हम नापते हैं डेसिबल, DECIBLE, डेसिबल में। उसका शॉर्ट फॉर्म है D स्मॉल B कैपिटल, डेसिबल में नापते हैं, राइट। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं वो जब टेक ऑफ करते हैं तो जो आवाज़ आती है वो कितने डेसिबल की होती है? 140 to 150 डेसिबल्स। मतलब कि वो हमारे ईयर ड्रम्स को, कान के पर्दे को फाड़ सकती है। तो कभी आपने नोटिस किया हो या फिर कहीं पर देखा हो मूवी में या फिर एयरपोर्ट गए हो आप, तो
जो ग्राउंड स्टाफ होता है, जो एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है, वो लोग जब फील्ड पे होते हैं, ट्रैक पे, राइट, तो उनके कान के ऊपर बड़े बड़े ईयर मफ्स होते हैं, राइट। वो किस लिए होते हैं? वो इसीलिए होते हैं ताकि ये जब एरोप्लेन टेक ऑफ करे या फिर लैंड करे, तब जो आवाज़ इंजन निकालती है वो कितने की होती है? 140 डेसिबल्स की होती है। वो इंसान के कान के पर्दे को डैमेज कर सकती है परमानेंटली। दे कैन टीयर द ईयर ड्रम्स एंड वी कैन गो डेफ परमानेंटली। हम बहरे हो सकते हैं, राइट। दूसरा है कि भाई जब हम कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाते हैं, राइट, लोग इकट्ठा होते हैं ना, एक स्टेज के ऊपर 10-15 लोग गा रहे हैं और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसे हम म्यूज़िक कॉन्सर्ट बोलते हैं। तब भी बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, तो उनकी भी साउंड कैपेसिटी कितनी है? 120 to 140 डेसिबल्स। वो भी हमारे कान को बहरे कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग कंपनी में काम करते हैं मशीन के साथ, वो मशीन भी कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है? आवाज़ बनाता रहता है, विच इज़ ऑल्सो अबाउट 80 to 90 डेसिबल। तो वो भी क्या कर सकता है? हमारे कानों को डैमेज कर सकता है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जो लोग काम करते हैं कंपनी में या फिर एयरपोर्ट पे, अब उनके लिए तो वो जॉब है, छोड़ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? दे कैन प्रोटेक्ट देयर ईयर्स बाय यूजिंग ईयर मफ्स। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि जो ऐसी कंपनीज़ है जो आवाज़ करती है, जो ऐसी मशीन वाली कंपनी है जो बहुत ज़्यादा क्या आवाज़ पैदा करती है, उन्हें जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे दूर भेज दो। मतलब अगर कोई सिटी है या फिर गांव है, तो गांव में लोग रह रहे हैं तो उस गांव से थोड़ा दूर 5-10 किलोमीटर दूर एक जगह दे दो जहाँ पर कंपनी बन सकती है। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं व्हीकल में, तो बिना किसी मतलब के हॉर्न बजाना गलत है, राइट। जब ज़रूरत हो तभी हॉर्न बजाओ, क्योंकि वो हॉर्न भी क्या कर सकता है? आपके कान के अंदर तकलीफ़ पैदा कर सकता है, राइट। तो ओनली यूज़ हॉर्न्स व्हेन नेसेसरी। तीसरा है कि जब कंपनी की बात करते हैं हम, तो कंपनी गांव से दूर रखती, जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे दूर बना ली, वहीं पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो जो कंपनी के अंदर मशीन है उसे आप रेगुलरली मेंटेन करो, राइट। अगर कोई बिगड़ गया है, मशीन ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो उसे रिपेयर करवाओ, राइट। उसे ऑयलिंग करवाओ, उसे मेंटेन करो, ताकि वो आवाज़ ज़्यादा पैदा न कर पाए, राइट। तो ये था आपका पहला टॉपिक, म्यूज़िक एंड नॉइस। अब हम बात करते हैं कि आवाज़ जो साउंड होता है वो ट्रैवल कैसे करता है। तो जब कोई इंसान कुछ बोलता है, राइट, तो वो दूसरे इंसान के कान तक कैसे पहुंचता है। तो मान लो कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इसने वाइब्रेशंस पैदा किए और ये यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं वो हमें पढ़ना है। तो ए और बी के बीच में क्या है? एयर, हवा है, राइट। दो लोग जब आमने सामने खड़े रहते हैं तो उनके बीच में क्या होती है? हवा होती है। अब हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो किसके बने हुए होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। ये हमने 5th में पढ़ा था। तो ये हो गए एयर के मॉलिक्यूल्स। और हमें ये भी पता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स सबसे दूर दूर होते हैं, उसके बाद थोड़े पास पास में लिक्विड होते हैं, और सबसे जॉइंट किस में होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं। तो जब ये वाइब्रेशंस पैदा करेगा ना, ये है बॉडी ए, तो ये जो ए बॉडी जब वाइब्रेशंस पैदा करेगा, तो ये वाइब्रेशन जो है वो इस यहाँ तक पहुँचेगी। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी, राइट। अब ये जो वाइब्रेशंस बनेगी वो इस मॉलिक्यूल तक पहुँचेगी, राइट। यहाँ पर ये किसके मॉलिक्यूल्स है? एयर के मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब क्या होगा? इसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, वो ए यहाँ पहुँचेगी, फिर ये यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ये यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ये यहाँ तक पहुँचेगी, और ये फाइनली बॉडी बी तक पहुँच जाएगी। तो ए बॉडी ने जो वाइब्रेशंस बनाई वो एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू बॉडी बी तक पहुँची। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब क्या? तो हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और
गैस। हम जब बात कर रहे होते हैं दो पर्सन जब सामने सामने खड़े रहकर, तो जो वाइब्रेशंस मतलब कि जो साउंड होता है वो कौन से मीडियम से ट्रैवल करता है, तो एयर से, मतलब कि गैसियस मीडियम से ट्रैवल करता है, राइट। अब सबसे ज़्यादा आपको किस मीडियम में सुनाई देगा, तो आपको सुनाई देगा सॉलिड में, राइट। SOLID, सॉलिड में। उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमने बात कर ली कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। अब सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करता है वो देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड में वो आएगा कैसे, तो जब बारिश गिरने वाली होती है, जब बिजली कड़कती है, तो दो चीज़ें एक साथ होती है। जो बादल टकराते हैं ना, तो बादल टकराते पहले है और बिजली बाद में होती है। लेकिन आपको बिजली दिखाई पहले देती है और बाद में आवाज़ आती है ढूम करके, राइट। तो वो क्यों होता है, तो उसका एक आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखो कि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकती है। ये लाइट की स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर। आप समझ सकते हो, सिर्फ एक सेकंड में आपने आंख बंद की और खोली, 3 लाख किलोमीटर तो कट भी गया लाइट का। जबकि साउंड की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। वो 340 मीटर ही जा पाता है एक सेकंड में। 340 मीटर मतलब क्या, हमारे स्कूल में ऊपर की लॉबी में जो 5th का क्लास है, वहाँ से 6th के क्लास का एंड जो है, जो 7th क्लास का डोर है, वहाँ तक मुश्किल से पहुँचेगा वो आवाज़, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8th क्लास तक जाएगा, राइट। तो कहाँ हमारी स्कूल की ऊपर की लॉबी की बात हो रही है 340 मीटर मुश्किल से, और कहाँ लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर, राइट। मतलब एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है। तो यही रीज़न है कि जब बारिश होती है तो आपको पहले क्या दिखती है, बिजली दिखती है। क्यों दिखती है पहले आपको बिजली, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, स्पीड इज़ 3 लाख किलोमीटर। बिजली हुई नहीं कि आपको दिखी नहीं, लेकिन बिजली हो जाने के 5 या 7 सेकंड बाद आपको गरजने की आवाज़ आती है बारिश की। जबकि हुआ वो एक साथ ही है। ऊपर जब बादल टकराते हैं तो टकराने पे आवाज़ पहले आती है, लाइटनिंग बाद में होती है, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न दैट साउंड ट्रेवल्स ए बिट स्लो। आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है। और वैसे भी आपको लेट सुनने का एक और रीज़न है कि वो किस में से ट्रैवल होके आ रही है, एयर में से ट्रैवल हो के आ रही है। अब एयर का आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद लिक्विड आता है, लिक्विड के थोड़े नज़दीक होते हैं, और उसके बाद सॉलिड आता है। तो सॉलिड के एकदम पास पास में होते हैं, चिपके हुए, राइट। यही आपको ये एक्टिविटी बता रही है फिगर 9.9। आप 1 मीटर की दूरी पर एक घड़ी रखिए और एकदम शांति से कुर्सी के ऊपर बैठ के उस घड़ी को सुनिए। टिक 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 आपको हल्का हल्का सुनाई देगा। अब उसी टेबल के ऊपर आपका सिर रख दिए, जैसे इस बच्चे ने रखा है, राइट, जहाँ पर जिस टेबल के ऊपर घड़ी पड़ी है। अब दूसरी बार आप क्या करेंगे कि आपका सर उस टेबल के ऊपर रख दीजिए, तो आपको जो टिक टिक आवाज़ है वो लाउडली सुनाई देगी और क्लियरली सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि वो जो टेबल है ना, वो टेबल किसका है, लकड़े का है, और लकड़ा किस में आता है, सॉलिड में आता है। तो साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगा, राइट। समझ में आया। अब इसी रीज़न की वजह से आप जो है वो 1000 किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्त को या फिर पड़ोसी को या फिर अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी भी इंसान को डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आवाज़ की रेंज क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। बस आप अगर ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे तो 500 मीटर तक जाएगी, लेकिन वो भी आप 1-2 बार बोल पाएंगे, क्योंकि 2 बार चिल्लाएंगे तो तीसरी बार आपका गला बैठ जाएगा, राइट। गले में खांसी आ जाएगी, हो सकता है कि 1 हफ्ते तक आप कुछ बोल ही ना पाओ, है ना। इसीलिए क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस, 340 मीटर। इसी वजह से हम लोग हवा में जब सामने सामने बात करते हैं तो इतनी जल्दी नहीं कर पाते, दूर दूर तक आपको नज़दीक आना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया टेलीफोन, है ना।
ये टेलीफोन क्या करता है, जब हम हमारे हाथ में जो स्पीकर होता है, हमारे हाथ में जो फ़ोन होता है, जब हम उसे बोलते हैं तो उसके अंदर जो वायर होता है वो इलेक्ट्रिकली उस सिग्नल को कन्वर्ट करके भेजता है दूसरे फ़ोन में रिसीवर तक, राइट। मैं टेलीफोन्स की बात कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टेलीफोन के अंदर वायर होता है, जब आप रिसीवर उठाते हैं और बोलते हैं तो वो जो वायर होता है रिसीवर के साथ कनेक्टेड, वो उस वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकली पास ऑन करेगा दूसरे, उस वायर से जाएगा जहाँ पर दूसरा टेलीफोन है वहाँ तक, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड जो है वो साउंड से ज़्यादा है, तो जब आप रिसीवर में बोलोगे हेलो, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उस हेलो को लेके कितनी स्पीड में भागेगी, तो इतनी स्पीड में भागेगी। कहाँ गया, इतनी स्पीड में भागती है, राइट। इसीलिए जब हम हेलो बोलते हैं तो सामने जब टेलीफोन पे बात हो रही है तो हमें इंस्टेंटली हेलो सुनाई देता है, क्योंकि अब हम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउंड को किस मीडियम से पास कर रहे हैं, लाइट से पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पास कर रहे हैं। उस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भगाती है साउंड को। यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म करते हैं आज का, राइट। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जब हम मिलेंगे तो हम ये बात करेंगे कि एनिमल्स की बॉडी में, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की बॉडी में आवाज़ बनती कैसे है एक, और दूसरा हम सुन कैसे पाते हैं, हमारे कान में ऐसा क्या होता है जो हम सुन पाते हैं, राइट। ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, पता ना चले तो पूछते रहिए, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। अगर पीडीएफ नहीं भेजी है मैंने, या फिर किसी का निकल गई है तो लेट मी नो, मैं आपको पीडीएफ ही फॉरवर्ड कर दूंगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।